देखिए, अगर ई-कॉमर्स बिज़नेस शुरू करने के बारे में आप सोच रहे हो, आपका बजट बहुत कम है, आप घर से शुरू करना चाहते हो या फिर आपकी कोई छोटी-सी दुकान है, आप अपनी वेबसाइट बनाकर सेल करना चाहते हो या फिर आप ई-कॉमर्स मार्केटप्लेसेस पर सेल करना चाहते हो, लेकिन आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि ये कैसे किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप ये चीज़ें यूट्यूब से सीख भी लेते हो, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती है इस बिज़नेस को एग्ज़ीक्यूट करने में। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आपने अगर छोटी-छोटी गलतियाँ की, तो ना तो आप इस बिज़नेस को लॉन्ग रन तक ले जा पाओगे और ना ही कभी आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। सबसे बड़ा जो डर रहता है, जो लोग लो बजट के साथ ई-कॉमर्स बिज़नेस शुरू करते हैं, उनको ये डर रहता है कि कहीं जो पैसा हमने लगाया है, वो लॉस में ना चला जाए। अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपका पैसा लॉस में ना जाए, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पेन पॉइंट्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, जिसको अगर आपने ठीक कर दिया, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका रातों-रात बिज़नेस जो है वो बहुत अच्छी ऊँचाइयों पर पहुँच जाएगा, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना शुरू कर लोगे और आपको डेफिनेटली इससे रिजल्ट्स भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब हमारा बजट लो होता है, तो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उनके अगेंस्ट में हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और ये एक फैक्ट है। मैं अपने वीडियोज़ में कभी भी आपको बनी बनाई बात नहीं बोलता हूँ, जो भी बात बोलता हूँ वो बहुत प्रैक्टिकल होती है और फ्यूचर में आपके बहुत काम आती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो सबसे बड़ी मिस्टेक एक नया सेलर करता है जब वो ई-कॉमर्स बिज़नेस को शुरू करता है, दैट इज़ अंडर एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट सोर्सिंग एंड प्राइसिंग। इसका मतलब क्या होता है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ देखे, लगा कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, वैसा का वैसा प्रोडक्ट लाया, लिस्ट कर दिया और फिर सेल्स नहीं आती है। प्राइसिंग को लेकर सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि सिर्फ ऑर्डर से मतलब है, यानी कि सस्ता बेचेंगे, ऑर्डर्स आएँगे, बहुत सारे ऑर्डर्स आएँगे, तो ऐसा लगेगा कि ई-कॉमर्स बिज़नेस तो हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसी गलती नहीं करनी है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो अच्छे मार्केट प्लेस, जो बड़े मार्केट प्लेस है जैसे कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट, उसका सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है ना, वो होता है विजिबिलिटी का। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हो, लेट्स से आपने सर्च किया शूज़ फॉर मेन, अब आपका प्रोडक्ट अगर टॉप पे दिखेगा, तो हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी सेल्स मिले। अगर आप नए-नए सेलर हो, तो आपके जैसे और भी सेलर्स हैं जो उन प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं और उनके भी यही डिमांड्स रहती है कि उनके प्रोडक्ट टॉप पे दिखे। अब हमारा बजट थोड़ा लो है और उस मामले में हम पीछे रह जाते हैं उन लोगों से जिनके पास अच्छा बजट है। जिनके पास अच्छा बजट होता है, वो नया-नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो वो एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को टॉप पर ले आते हैं। लेकिन हमारा बजट कम है, तो हम क्या करें? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमें अपने प्रोडक्ट को ऐसी जगह से सोर्स करना है कि जब हमें ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो, तो वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक ना हो। अगर आपके प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक होने लग जाएँगे, तो आपको जो स्लैब दे रखा है या आपको जो स्लॉट मार्केट प्लेसेस ने दे रखा है उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर, जैसे शूज़ फॉर मेन, तो आपका प्रोडक्ट फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फिफ्थ रो, 10th रो, 15th रो, किसी भी रो पे अगर आपका प्रोडक्ट दिख रहा है, आपको छोटी-मोटी सेल्स आ रही है और अगर आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया और जिस वेंडर से आप ये प्रोडक्ट्स ला रहे हो, मैन्युफैक्चरर से ये प्रोडक्ट ला रहे हो, उसने इसे देने में डिले कर दिया और आपका प्रोडक्ट ज़्यादा दिनों तक आउट ऑफ स्टॉक रहा, तो आपको नुकसान हो सकता है, आपकी विजिबिलिटी और डाउन हो सकती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपके प्रोडक्ट जो है वो कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने चाहिए। देखो, प्रोडक्ट सोर्सिंग से रिलेटेड हमने एक बहुत अच्छा वीडियो अपने चैनल पर ला रखा है, उसे जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। मैं एंड में इसका लिंक भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसे टैग कर दूंगा। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई कि प्राइसिंग हमेशा कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, नुकसान वाली नहीं। कोई अगर 500 रुपये में जूता बेच रहा है, तो आप 300 में मत बेचिए, 400 में मत बेचिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा 480 रुपये में बेचिए। एक एग्जाम्पल के लिए सिनेरियो समझा रहा हूँ। अंडर एस्टिमेट मत करिए, प्राइसिंग को हमेशा कॉम्पिटिटिव रखिए, ना कि सस्ते के चक्कर में ये सोचकर कि हमें बहुत ऑर्डर्स आ जाएंगे, तो ज़्यादा सस्ता करने के चक्कर में सिर्फ लॉस होगा। बजट लो है, ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड मिस्टेक जो आप कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आप अपनी लिस्टिंग के ऊपर एसईओ नहीं कर रहे। मैंने अपने वीडियोस में क्लियरली बताया है कि लिस्टिंग में एसईओ कैसे किया जाता है। आपके जो टाइटल्स होते हैं उसके अंदर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होने चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया था, शूज़ फॉर मेन, अगर आपने ये शूज़ फॉर मेन कीवर्ड्स अपने टाइटल में, अपने बुलेट पॉइंट्स में, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में, ए प्लस कंटेंट में जितने ज़्यादा ये कीवर्ड्स डाल सकते हो, शूज़ फॉर मैन, मैन शूज़, रनिंग शूज़, कैजुअल शूज़, स्नीकर्स, इससे रिलेटेड जो ये वर्ड्स होते हैं, ये अगर आप टाइटल में डालते हो, अपने डिस्क्रिप्शन में डालते हो, अपने बुलेट पॉइंट्स में डालते हो, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा सर्च इंजन में ऑप्टिमाइज होने में जो है मौका मिलेगा। आपकी लिस्टिंग जो है वो हमेशा टॉप पे रहेगी ऑर्गेनिकली, बिना एड्स रन किए। ये करना ही करना है। अगर नहीं करोगे तो मैं आपको कहता हूँ आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे, आपकी विजिबिलिटी बिल्कुल लो रहेगी।
लिस्टिंग और एसईओ अगर आपने अच्छे से नहीं की, प्रोडक्ट की फोटोग्राफ्स आपने अच्छे से ऐड नहीं किए, आप वहीं पर हार जाओगे। तो आपको ये गलती नहीं करनी, इसको ठीक कर लो। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको खुद आज नहीं तो कल धीरे धीरे रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और जब ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स आने शुरू होंगे तो एल्गोरिदम यानी कि मार्केट प्लेसेस आपके प्रोडक्ट्स को और पुश करेगा और ज़्यादा ऑडियंस तक विजिबिलिटी देगा, इंप्रेशंस देगा, और उस पर और ज़्यादा ऑर्डर्स आने के चांसेस भी जो है वो बढ़ जाएंगे। अगली जो गलती एक नया सेलर करता है, पुअर कस्टमर सर्विस, पुअर फीडबैक और पुअर पैकेजिंग। इन 3 चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना। अब कस्टमर सर्विस मार्केट प्लेस के ऊपर तो हम दे नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आपकी खुद की वेबसाइट है तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको कस्टमर सर्विस को प्रेफरेंस देनी है। आपको असली प्रॉफिट तब होगा जब आपके कस्टमर्स रिपीट ऑर्डर्स प्लेस करेंगे बिना एड्स रन किए। देखो, एक अपनी वेबसाइट के ऊपर कस्टमर को लाने के लिए हमें बहुत सारे एड्स रन करने पड़ते हैं। वहीं पर अगर आप मार्केट प्लेसेस पर सेल कर रहे हो तो रिपीट ऑर्डर्स लाने हैं, अगर आपको अच्छे वापस से उस सेम कस्टमर से ऑर्डर्स लाने हैं तो आपको पैकेजिंग अच्छी रखनी है। जो नेगेटिव फीडबैक आते हैं उसको ठीक करके, यानी कि उससे सीख कर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ठीक करना है। अगर प्रोडक्ट डैमेज हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन में तो पैकेजिंग को ठीक करना है। प्रोडक्ट में क्या कमियां उसे ढूंढना है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको ठीक करना है। एंड आप खुद देखेंगे धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपको विजिबिलिटी भी मिलेगी, आपको ऑर्डर्स भी आएंगे। नेगेटिव रिव्यू की जगह और नेगेटिव फीडबैक की जगह आपको पॉजिटिव रिव्यूज और पॉजिटिव फीडबैक्स आने शुरू हो जाएंगे। और एक बार मार्केट प्लेसेस के ऊपर पॉजिटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव रिव्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो मार्केट प्लेसेस ऑटोमेटिकली आपकी विजिबिलिटी पूरे के पूरे कैटलॉग की इतनी बढ़ा देता है कि फिर तो सिर्फ ऑर्डर्स ही ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं। पैकेजिंग का एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप प्रोडक्ट भेजते हैं तो सिंपल पॉली बैग में पैक करके मत भेजिए। हो सकता है आपका प्रोडक्ट डैमेज हो जाए, आप उसको कुछ नॉर्मल कोरुगेटेड बॉक्स में, उसको छोटे से बॉक्स में पैक करिए और उसके बाद उसको पॉली बैग में डालिए। उससे क्या फ़ायदा होगा कि एक तो प्रोडक्ट भी डैमेज नहीं होगा, और दूसरी चीज़ ये होगी कि आपको जो है प्रोडक्ट की जो एक कह सकते हैं कि इंप्रेशन होगा, कस्टमर जब उसे ओपन करेगा तो थोड़ा आपका ब्रांडिंग दिखेगा, आपकी थोड़ी सी कोरुगेटेड बॉक्स के ऊपर आपका लेबल दिखेगा, ब्रांड का नाम दिखेगा, तो थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा होगा। और कस्टमर को अगर सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो कस्टमर ऑटोमेटिकली आपको अच्छे रिव्यूज़ देना शुरू कर देगा। अच्छे रिव्यूज़ कैसे लाए जाते हैं उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगा। उससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने बना रखा है जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको फ्यूचर के अंदर अपने बिजनेस को वेयरहाउस मॉडल में कन्वर्ट करना है। नाउ वेयरहाउस मॉडल में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? लेट्स से आपको अपने वेयरहाउस से, यानी आप जहां से भी ऑर्डर पैक कर रहे हो, भेज रहे हो, वहां से अच्छे खासे ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब आप चाहते हो कि ये ऑर्डर एटलीस्ट 30 to 40% और इंक्रीज हो, तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि बेसिकली आपको किस स्टेट से ऑर्डर आ रहे हैं। लेट्स से आप राजस्थान से हो और आपको ऑर्डर्स महाराष्ट्र से ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको महाराष्ट्र का जीएसटी लेकर महाराष्ट्र के जो भी अमेजोन फ्लिपकार्ट के वेयर हाउसेज हैं वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स भिजवाने हैं। और फिर वहाँ से ऑर्डर सेम डे और 2 डेज़ में जब डिलीवर होने स्टार्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ऑटोमेटिकली आपको बहुत अच्छे ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। इसकी एक पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी है और इसको समझना एक पूरा का पूरा अलग गेम है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर अच्छे रिव्यूज़ हैं और प्रोडक्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स लिमिटेड क्वांटिटी में वेयर हाउसेज पे भेजिए और फिर देखिए आपके प्रोडक्ट्स को जो है कितनी विजिबिलिटी मिलती है और आपको कितने अच्छे ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो है ना स्ट्रेटेजी बताइए ना, ये ज़्यादातर बड़े सेलर्स जो है वो यूज़ करते हैं। अगर आप दूसरे वेयर हाउस पर नहीं जाना चाहते हो, आप अलग स्टेट के वेयर हाउस पे अपने प्रोडक्ट्स को नहीं भेजना चाहते हो, तो आप अपने ही वेयर हाउस पे, अपने ही स्टेट के वेयर हाउस पर इन प्रोडक्ट्स को रखवा सकते हैं और यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी विजिबिलिटी और अच्छे खासे ऑर्डर्स भी जो है वो आ सकते हैं। अब जो अगली मिस्टेक है, देखो अगर बिजनेस करना है, बजट कम है, तो भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा एंड दैट इज जीएसटी कंप्लायंसेस। आप अपने किसी भी अकाउंटेंट से जाकर मिलिए, जो भी आपके शहर में रहता है उससे मिलिए और उसको मिलकर एक बात सिंपल सी बोलिए कि देखो यार, सीधी सी बात है कि मेरे को क्वार्टरली जीएसटी भरना है, मैं हर महीने जीएसटी नहीं भरना चाहता हूँ, मैं 3 महीने में एक बार भरना चाहता हूँ और महीने में सिर्फ 4 बार ही आपके पास आऊँगा, ठीक है? और साल में सिर्फ 4 बार ही मैं आपके पास आऊँगा और आपको सिर्फ 4 बार ही परेशान करूँगा, आपको मेरा जीएसटी भरना है। अब आप मुझे बता दो आपकी कितनी फीस है। आपको जीएसटी सबमिट करना है एक्सपर्ट की हेल्प लेकर और हर 3 महीने के अंदर जीएसटी भरना ही भरना है। जीएसटी जो भी कलेक्ट होगा आप कस्टमर से कलेक्ट करेंगे और जो भी मार्केट प्लेसेस आपसे फ़ी ले रहे हैं, उस पर जो कमीशन ले रहे हैं, उनके जो जीएसटी उन्होंने आपसे वसूले उसको माइनस करके वो आपको सीए सारा समझा देगा, अकाउंटेंट सब चीज़ समझा देगा कि आईटीसी किसे कहते हैं। उसके बाद जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो आपको पे करना है, ठीक है? अगर ऑर्डर नहीं आते हैं तो आपको जीएसटी नहीं भरना है, पर
आपके अकाउंटेंट को कहना है कि आप उसे निल भर दो। बिल्कुल सेल नहीं है, जीरो सेल है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अकाउंटेंट को बोलिए कि इसे निल कर दीजिए। एंड लास्ट में एक बोनस टिप आप लोगों को देना चाहता हूँ, ध्यान रखिएगा, मिस्टेक मत करना। एक तो फ्री कैशबैक देकर और रिव्यूज़ लेने की कोशिश मत करिएगा। क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि 10-20 ऑर्डर आते हैं ना, तो उसमें कैशबैक देकर आपके फेक ऑर्डर्स डलवा देते हैं और फेक ऑर्डर से फेक रिव्यूज़ भी ले आते हैं। ये गलती मत करना, इस गलती में पकड़े गए तो अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत बड़े लेवल पे जाएँ। छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जो आज आपको दिख रहे हैं, जैसे ये घर सोप्स जिसका मैं एग्जांपल देता हूँ, 40 से 50 हज़ार ऑर्डर हर महीने आ रहे हैं, ठीक है। शूज़ हैं, हज़ारों ऑर्डर्स हैं, टी शर्ट्स हैं, कैंडल्स हैं, बहुत सारे होम अप्लायंसेज हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर हज़ारों रिव्यू है। ये 2025 या 2026 में लिस्ट नहीं हुए, ये 2021, 2022, 2023 बहुत पुराने प्रोडक्ट्स हैं, आज जाकर इस लेवल पे पहुँचे हैं। और अगर आपको भी इस लेवल पे पहुँचना है तो खड़े रहना है, आपको लड़ना है परिस्थितियों से, और आने वाले टाइम में आप भी इन सब को ओवरकम करके एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स सेलर बनोगे, ई कॉमर्स बिजनेस रन करोगे और एक सक्सेसफुल ब्रांड के ओनर होंगे। एंड आई एम श्योर आप ये करके दिखाओगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में आपका भी एक ई कॉमर्स ब्रांड होगा और आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिली होगी। इन गलतियों को ठीक कर देना, और एल्स आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप एक ई कॉमर्स बिजनेस सीखना चाहते हो, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हो, जहाँ पर आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो के कोर्सेज मिल जाएंगे। उसके अलावा मंथ के एंड में हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखते हैं, जूम सेशन रखते हैं, उसका भी हिस्सा बनना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और अगर आप फ्री में सीखना चाहते हो, जो मैं पहले रिकमेंड करता हूँ सभी को, तो उसके लिए भी मैंने एक फ्री कोर्स बना रखा है, फ्री लर्निंग का। ये वीडियोस आप देखिए, इससे भी आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।